ठीक है बच्चों, तो आपका लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? चतुर्भुज चल रहा था। चतुर्भुज में आपने क्वेश्चन 10 तक कर लिया था, है ना? तो उसके आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में हमें दे रखा है कि एबी डीई के बराबर है, मींस एबी भुजा डीई भुजा के बराबर है और समांतर है। तो हमें क्या दे रखा है? दिया गया है कि AB जो है वो DE के बराबर और समांतर है। AB क्या है? DE के समांतर और बराबर है। ठीक है। इसी तरह हमें कह रहा है कि BC EF के बराबर और समांतर है। तो BC जो है वो EF के क्या है? बराबर है और समांतर है। ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि शीर्ष ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ा जाता है। कि ए को डी से और बी को ई से और सी को एफ से जोड़ दिया गया है डॉटेड लाइन से। क्लियर है? हाँ, फोन में बैटरी है। बच्चे अच्छा लेफ्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे बारिश की वजह से और लाइट की वजह से नहीं है बैटरी, तो आप लेफ्ट कर दीजिएगा। लेकिन कल आपके फोन में रिकॉर्डिंग आएगी, तो यदि आपको लग रहा है क्लास छूट गई है तो आप उस क्लास को वीडियो देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वीडियो आएगा, यूट्यूब का लिंक, उसमें आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग बेटा हो रही है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद ए को डी से, मैम बी को ई से, सी को एफ से मिला दिया। क्या बच्चे? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन कर ले। ठीक मैम है, स्क्रीन नहीं तो दिख रही। सभी बच्चे बताएं चलो दिख रही है नहीं दिख रही है? बाकी बच्चे बताएं स्क्रीन दिख रही है? एक बार बताएं, मैसेज में बताएं। बाकी बच्चों को तो दिख रही है, दो बच्चों को नहीं दिख रही है। ठीक है, एक बार जिन्हें नहीं दिख रही है वो एक बार लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करें। फिर हमें क्या, ये हमें दे रखा है कि ए बी डी के बराबर और समांतर है, बी सी ई एफ के बराबर और समांतर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? पहला पार्ट है आपका चतुर्भुज ए बी ई डी को, चतुर्भुज ए बी ई डी को हमें एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। इस चतुर्भुज को हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो क्या करेंगे बच्चों? पहला पार्ट है, इसे समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो आपकी देखिए क्या, चूंकि आपकी सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर है, ए बी डी के क्या है? बराबर और समांतर है। ए बी डी के समांतर है और बराबर है, ये हमें दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है तो बच्चों क्या हो जाता है? आपका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अतः ए बी ई डी आपका कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि आमने सामने की सम्मुख भुजा कैसी होगी आपकी? समांतर और बराबर। समांतर चतुर्भुज है चूंकि सम्मुख भुजा बराबर और समांतर है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सम्मुख भुजाएं जो है वो आपकी क्या है? बराबर और समांतर है। आपकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो गई तो हम इसे क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्लियर? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? इसकी सामने की भुजा ए बी के सामने की भुजा डी आपस में बराबर और समांतर की प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार देख लें वॉइस की प्रॉब्लम, या अपने घर में इस जगह बैठे जहां नेटवर्क का कोई इशू ना हो, जहां नेटवर्क अच्छे आते हो, एक बार वहां बैठकर देख लें। ठीक है, तो सभी बच्चों को पहला पार्ट समझ में आया कि ए बी डी के बराबर और समांतर है। तो ये आपका कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट अब क्या है? सभी बच्चों ने नोट किया पहला पार्ट? जल्दी से पहला पार्ट नोट करें।
बच्चे यही वो हो सकता है कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें, क्योंकि बाकी बच्चों को तो दिख रही है। दो बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही है, विकास और तुषार के नाम से जिन बच्चों ने। बाकी बच्चे बताएं स्क्रीन दिख रही है ना? बाकी बच्चों को दिख रही है बच्चे? एक बार कोशिश कर लें किसी और फोन से, यदि ज्वाइन कर सके तो। नहीं तो वो लास्ट ऑप्शन यही है कि रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, या आप सुन लें, सुन सके तो उससे समझ में आ रहा हो तो कॉपी खोल लें बुक और उसके साथ देखते चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है। चतुर्भुज बीईएफसी को हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो बीईएफसी आपका कौन सा है? बीईएफसी आपका कौन सा चतुर्भुज है बच्चों? ये वाला। अब हमें इसे समांतर चतुर्भुज दिखाना है, तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखो बच्चों क्या है, बीसी आपका ईएफ के बराबर है, बीसी ईएफ के बराबर और समांतर है, तो सेम पहली पार्ट की तरह ही हो जाएगा। चूंकि बीसी ईएफ के समांतर है और बराबर है, और बराबर भी है, बीसी बराबर है ईएफ के, है ना। बीसी ईएफ के बराबर और समांतर है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये आपका चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? सम्मुख भुजाएं, आपकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर दे रखी हैं। सम्मुख भुजाएं कैसी हैं? बराबर और समांतर है। तो ये आपका चतुर्भुज बच्चों कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। आपका बीईएफसी, बीईएफसी कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? बीईएफसी आपका समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा बच्चों? समांतर चतुर्भुज। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? हमने क्या करा, आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखा दी और समांतर दिखा दी। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, तो ये आपका चतुर्भुज कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज। क्लियर? ठीक है, तो आपका बीईएफसी कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसकी बीसी भुजा को ईएफ के समांतर बराबर दिखा दिया, तो आपका बीईएफसी कैसा हो गया? आपका मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। समांतर चतुर्भुज हो गया। यस मैम, कट कट के आ रही है। ठीक है, सेकंड पार्ट सबको समझ में आया? ये वाला समांतर चतुर्भुज क्यों हो गया? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर है, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट हो, रिपीट करवाना हो तो करवा सकते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आप थर्ड पार्ट पे मैम चलते हैं आवाज नहीं बच्चों। आ रही ये आपकी। तो सेम था। आप थर्ड जो बाकी आ रही है, मैम वॉइस नहीं आ रही। वॉइस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। है?
किसना मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। ना स्क्रीन दिखाई दे रही मैम। बच्चों अब आई है आवाज साफ? एक बार मैंने दोबारा लेफ्ट करके रिज्वाइन करा, आप बताएं मैम आप स्क्रीन नहीं सभी दिख को रही। आवाज क्लियर आ रही है? बेटा स्क्रीन में अभी खोलूंगी, पर आवाज साफ आई है ना? यस मैम। यस मैम दिख रही है। यस मैम आवाज आ गई अब। ठीक है, आवाज साफ अब हो गई। तो अब लीजिए स्क्रीन भी अब खोल दे रहे हैं। ठीक है, अब स्क्रीन भी दिख रही है सब बच्चों को? बताएं, स्क्रीन दिख रही है? मैम अब भी स्क्रीन नहीं नहीं दिख दिख रही? रही। मैम नहीं दिख रही। अब भी नहीं दिख रही है? दिख रही मैम। हाँ अब तो मैंने खोल दी है। मैम अब दिख रही है। हाँ अब तो स्क्रीन। मैम नहीं दिख रही। बच्चों तो फिर आपकी तरफ से कोई इश्यू होगा, क्योंकि मैंने अब खोल दिया तो काफी बच्चों को अब दिख रही है ना? हाँ यस तो मैम दिख रही है। हाँ तो बस अब आगे चलते हैं बच्चों। जिसे नहीं दिख रही हो एक बार कल रिकॉर्डिंग दोबारा से देख ले, ठीक है, तब उन्हें क्लियर हो जाएगा। और जब स्क्रीन आ रही है तो वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? अब वॉइस आ रही है, मैम अब दिखी। आवाज भी आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। मैम ठीक है, आवाज तो तो आ रही है पर स्क्रीन नहीं दिख रही। चलिए बच्चों, कोई इश्यू है आगे भी एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके ही देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आप थर्ड पॉइंट पे देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है? अब आपका एडी को सीएफ के पैरेलल और बराबर दिखाना है, समांतर और बराबर। तो देखो हमने फर्स्ट में क्या दिखा दिया, एबीईडी को समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे थर्ड को, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले आपका कौन सा एबीईडी, आपका एबीईडी है। एबीईडी आपका कौन सा, ये वाला समांतर चतुर्भुज है। तो एबीईडी आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर और बराबर। तो एडी बीई के क्या हो जाएगा, समांतर और बराबर हो जाएगा, है ना? तो लिख लें एडी बीई के समांतर और बराबर होगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं थर्ड पार्ट में। तो चूंकि फर्स्ट से पहले से आपका कितना क्या आया कि ए बी ई डी कैसा समांतर चतुर्भुज है, से ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज समांतर और बराबर हो जाएगी। क्लियर? एडी भुजा बीई के समांतर और बराबर हो जाएगी पहले से, है ना? और इसी तरह आपका चूंकि सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि आपका सेकंड से बीईएफसी कैसा है, आपका समांतर चतुर्भुज है। तो बीईएफसी समांतर चतुर्भुज है, तो बच्चों इसकी भी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, सम्मुख भुजाएं, समांतर और बराबर। तो ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, समांतर और बराबर। ये आपका यही तो है चतुर्भुज बीसीईएफ बच्चों ये है। तो इसमें आपने बीई को सीएफ के क्या दिखा दिया, पैरेलल और बराबर। तो आपका बीई जो है वो सीएफ के क्या हो जाएगा, समांतर और बराबर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्या करा बच्चों, बताओ, समझ में आ रहा है? हमने क्या करा, पहले वाले पॉइंट में हमने प्रूफ किया था कि एबीईडी कैसा है, समांतर चतुर्भुज यस मैम। है। जब एबीईडी समांतर चतुर्भुज है तो मैम
आमने सामने की बजाय समानता और बराबर हो जाएंगी। मैम, एडी बीई के समांतर हो गया और बराबर हो गया। इसी तरह से क्या नहीं आ रही स्क्रीन? बेटा एक बार ट्राई कर ले, किसी और फोन से करना चाहे तो, क्योंकि सभी बच्चों मैम को आपकी दिख रही आवाज है, नहीं आ रही। तो एक बार ट्राई करें, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आपकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे कीजिएगा। बच्चे आवाज नहीं आ रही है तो फिर सभी बच्चों को आ रही है? नहीं सभी बच्चों को आ रही है? मैम आ रही है। बाकी बाकी बच्चों को आ रही है, इसलिए बच्चों आप ही तरफ से कोई इशू हो रहा होगा, एक बार देख लिया उसे सही करने का, नहीं तो अगले दिन व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा, ठीक है? फिर रिकॉर्डिंग आएगी आपकी। कट कट के आ रही है वही बच्चे, कोई आपके यहाँ सिग्नल या नेटवर्क का इशू होगा, इस कारण ऐसे आ रही होगी, मैम ठीक है? कट के तो ही आप आ रही इसे है। अच्छा, तो देखते हैं बच्चों, समझने की अच्छा कोशिश करो। तो लिखा भी हुआ है, वैसे बोल रही हूँ, तो आपका ये क्या है, ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज है, ए डी बी के समांतर और बराबर हो गया। इसी तरह बीई एफ सी सेकंड पॉइंट से आपका समांतर चतुर्भुज है, बीई सी एफ के समांतर और बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो अब इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, ए डी बीई के समांतर है, बीई सी एफ के समांतर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी समांतर हो गया बीई के और बीई समांतर हो गया सी एफ के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ए डी समांतर हो गया सी एफ के। इसी तरह बच्चों आपका एडी बीई बराबर है बीई सी एफ के बराबर है। एडी क्या है, बीई के बराबर आ रहा है और बीई सी एफ के बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एडी बराबर हो जाएगा सी एफ के। तो यही आपको थर्ड पॉइंट में प्रूफ करना था, एडी को सी एफ के समांतर और बराबर दिखाना था, है ना? सभी बच्चों को हो गया कि तो एडीसीएफ के समांतर और बराबर हो जाएगी। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। बच्चों बताओ क्लियर हुआ? नोट करें बच्चों जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें थर्ड पॉइंट। मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, आपका पहला पॉइंट हमने प्रूफ किया था कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ए बी ई डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, तो आपका एडी बीई के समांतर और बराबर हो जाएगा। ये एडी बीई के समांतर और बराबर हो गया। इस चतुर्भुज में एडी बीई के समांतर और बराबर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट था आपका बीई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, तो बीई एफ सी आपका ये वाला हाईलाइटेड येलो से जो है वो चतुर्भुज है, तो आपके ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से आपने क्या कह दिया, सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, तो यहाँ से आपने कह दिया कि बीई सी एफ के समांतर और बराबर है। तो बीई सी एफ के समांतर और बराबर हो गई, तो यहाँ से आपका क्या निकल आया कि ए डी बीई के समांतर है, बीई सी एफ के समांतर है। तो ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल लाइन से, तो हम कह सकते हैं कि ए डी बीई के समांतर है और बीई सी एफ के समांतर है। तो यहाँ से आपका आ गया कि ए डी सी एफ के समांतर हो गया। इसी तरह एडी बीई के बराबर हो जाएगा, बीई सी एफ के बराबर है, तो एडी सी एफ के बराबर हो जाएगा। यही आपको थर्ड पॉइंट में प्रूफ करना था, ठीक है? सभी ने नोट किया? तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, चतुर्भुज एसीएफडी को आपको समांतर चतुर्भुज दिखाना है। चतुर्भुज एसीएफडी को समांतर चतुर्भुज दिखाना है, कैसे दिखाएंगे बच्चों? अभी अभी आपने प्रूफ किया क्या थर्ड पॉइंट से कि एडीसीएफ के पैरेलल और बराबर है। तो जब एडीसीएफ के पैरेलल और बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा आपका, समांतर चतुर्भुज। यही आपसे कहा जा रहा है। तो फोर्थ में आप क्या कह सकते हो, फोर्थ में चूंकि एडी सीएफ के समांतर और बराबर है, एडी सीएफ के समांतर और बराबर है, सम्मुख भुजाएं कैसी हो गई, सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर और बराबर आ गई, सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर और बराबर है, समांतर और बराबर आ गई है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना? तो अतः आपका ये वाला चतुर्भुज कैसा कहलाएगा, कौन सा, इसका नाम क्या था, ए सी एफ डी। ए सी एफ डी आपका क्या हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज होगा। ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज होगा।
क्लियर? क्यों होगा समांतर चतुर्भुज? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी आ गई? समांतर और बराबर। एडी भुजा सीएफ के समान बताएं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आगे चले। ये आपका एसीएफडी कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ। फिफ्थ बच्चों कैसे करेंगे? आपका एसी को डीएफ के बराबर दिखाना है। तो चूंकि अभी अभी आपने एसीएफडी को हमने समांतर चतुर्भुज दिखाया है, तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की बजाय समांतर और बराबर हो जाएगी। तो आपने फ्रॉम फोर से फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फोर्थ से आपने क्या सिद्ध किया? एसीएफडी आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। एसीएफडी आपका समांतर चतुर्भुज है। जब ये आपका समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होंगी। तो एडी क्या हो जाएगी? एसी डीएफ के बराबर हो जाएगा। एसी डीएफ के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर और बराबर हो जाएंगी। एसी डीएफ के बराबर और समांतर होगा। क्यों? क्योंकि एसीएफडी आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर और बराबर होती हैं। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? फोर्थ पार्ट में आपने सिद्ध किया था एसी अभी समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी? समांतर और बराबर। एसी समांतर हो जाएगी डीएफ के। एसी डीएफ के समांतर होगा तो एसी इज इक्वल टू डीएफ, बराबर भी होगा समांतर भी होगा। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है बच्चों? आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। एक है आपका ये त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज है ये आपका त्रिभुज डीईएफ। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है? सर्वांग सम। बताएं बच्चों, क्लियर होगा? क्वेश्चन स्टार्ट करें नेक्स्ट। सिक्स्थ में आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाना है। तो सर्वांग दिखाने के लिए बच्चों क्या करेंगे देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डीईएफ में, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं बच्चों क्या क्या कॉमन है। आपका दे रखा है ए बी भुजा डीई के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ए बी भुजा डीई के बराबर है। देखो बच्चों यहाँ पे दे रखा है ए बी डीई के बराबर है। इसी तरह हमें दे रखा है बीसी ईएफ के बराबर है। बीसी भुजा ईएफ के बराबर है, ये भी हमें दे रखा है कि बीसी ईएफ के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है ना? ये हमें दिया गया है। और जो तीसरी भुजा है फिफ्थ से, देखो एसी डीएफ के बराबर, ये हमारा फिफ्थ में आ गया था। फिफ्थ में अभी हमने सॉल्व किया कि एसी भुजा डीएफ के बराबर है, तो एसी डीएफ के बराबर हो गई। ये हमारा कहाँ से आया? फ्रॉम पार्ट फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट से ये हमारा आ गया था। तो यहाँ से क्या निकल आया बच्चों? हमारा तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर आ गई। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। बताइए बच्चों, कौन सी सर्वांग समता लगेगी इसमें? तीनों साइड है तो एस 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 रूल लगेगा ना? तो आपका कौन से रूल से? बाय एस 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 रूल। कौन सा रूल? ट्रिपल एस साइड 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 रूल से, कॉन्ग्रुएंसी से ये त्रिभुज आपका एबीसी क्या हो जाएगा? सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ के। बताओ बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो तो क्या था? दो भुजाएं हमें बराबर क्वेश्चन में दे रखी थी कि एसी ए बी भुजा डीई के बराबर है, बीसी भुजा ईएफ के बराबर है। और पार्ट फिफ्थ में हमने प्रूफ किया था कि एसी भुजा डीएफ के बराबर है। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो ये आपका कौन सा रूल लग गया? एस 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 रूल से ये आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सबको समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट कर लिया बच्चों? जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। सभी ने नोट कर लिया?
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। समलंब है मतलब ये देखिए एबीसीडी आपका, ये एबीसीडी इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, समलंब। समलंब की क्या डेफिनेशन होती है, जिसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो असमांतर भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि ए बी सी डी, बच्चों क्या दे रखा है एक बार उससे ध्यान से समझें। एबीसीडी आपका समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपका ध्यान से देखिए पता चल रहा है कि ए बी भुजा सी डी के समांतर है। ए बी भुजा जो है वो डीसी के समांतर है, बाकी दोनों भुजाएं असमांतर भुजाएं हैं, है ना। ये दे भी रखा है कि ए बी भुजा डीसी के समांतर है और बराबर है। ये भी है कि ए डी जो है वो बराबर है बीसी के, ये हमें दे रखा है। ये हमें दिया हुआ है कि ए डी बराबर है बीसी के, मीन्स ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। एडी बीसी के बराबर है, पर ये असमांतर भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाएं हैं। ये समांतर भुजाएं हैं और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। साथ साथ देखिए हिंट में आपको दे रखा है कि ए बी को हमने बढ़ाया है और सी तक ले, ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर डी ए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे आवाज नहीं आ रही तो एक बार देखें, सभी को आ रही है ना। तो हमने क्या करा, संकेत Yes, में ma'am. देखिए हिंट में क्या दिया कि ए बी को हमने Yes, ma'am. बढ़ाया है और सी से होकर डी ए के मैम, आप समांतर हमने एक ऐसी रेखा खींची जो ए बी को कहाँ पर, ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये भुजा इसके समांतर हो गई, ये भुजा इसके समांतर है। तो जब यहाँ से आपको क्या पता चल गया, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई। कैसी सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, एडी भुजा सीई के समांतर हो गई और एई भुजा किसके समांतर हो गई, डीसी के। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि एई समांतर है डीसी के और आपका एडी समांतर है सीई के। हमने ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है सीई को, ये दूसरे क्या हो गई, समांतर हो गई। तो जब दोनों आपस में समांतर हो गई तो ये आप क्या कह सकते हो कि आपका ए ई सी डी कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। ये चतुर्भुज आपका कैसा बन गया, समांतर चतुर्भुज। AECD आपका कौन सा चतुर्भुज है, एक बार उसे पूरे को दिखाते हैं। AEED आपका पूरा चतुर्भुज AECD आपका कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसे हुआ, क्योंकि AE जो है वो समांतर है DC के और AD समांतर है किसके, EC के। क्लियर हुआ बच्चों, सभी बच्चे बताएं। दोनों भुजाएं ऐसी हो गई, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। अभी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, सिर्फ आपको बताया है कि दे क्या रखा है। क्वेश्चन में हमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज दे रखा था जिनमें ABCD के पैरेलल है। ये दोनों कैसी हैं, समांतर भुजाएं हैं। बाकी जो असमांतर भुजाएं थी वो आपकी बराबर है। AD BC के समांतर नहीं है लेकिन वो दोनों बराबर है। ये बात समझ में आई। फिर हमने ऊपर AB लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि वो लाइन जो C से आगे हम खींच रहे हैं वो DA के समांतर हो जाए, जिससे ये हमारा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट आपको प्रूव करना है, एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है। मींस इस एंगल को एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है। ये बात समझ में आई। तो एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है, तो पहला पॉइंट स्टार्ट करिए कि हमें शो क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए को एंगल बी के बराबर। ठीक है, सभी को समझ में आया कि हमें दे क्या रखा, वन को 2 के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो 1 को 2 के बराबर दिखाना है। इसे भी नाम दे देते हैं, इसे 3 दे देते हैं, इसे 4 दे देते हैं।
ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बच्चों। कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला, चूंकि आपका ए, क्या यहाँ से स्टार्ट करो, चूंकि लिख लो, चूंकि आपका ए डी सी ई क्या आ गया? समांतर चतुर्भुज आ गया। आपका कैसा चतुर्भुज हो गया है? पैरेललोग्राम हो गया है, समांतर चतुर्भुज। तो हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए डी सी ई के बराबर होगा, क्योंकि विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती हैं। ए डी सी ई के समांतर और बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? समांतर और बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज है तो उसकी विपरीत भुजाओं के कारण हो गया। साथ साथ एडीसीबी के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ये हमें क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमें देखिए दे रखा है, एडी इज इक्वल्स टू बीसी। एडी इज इक्वल्स टू बीसी, सीबी के बराबर है, तो ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया बच्चों? बताएं। यहाँ पे देखिए, ये कोण हमें क्या क्या दे रखा है? एडी भुजा इसके बराबर है ना? ये भुजा इसके बराबर है, और साथ साथ समांतर चतुर्भुज है, तो हमारा ये क्या आ गया? एडीसीई के बराबर आ गया। एडीसीई के बराबर आ गया, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, एडीसीई के बराबर है, एडीसीबी के बराबर है, तो सीई बराबर हो जाएगा सीबी के। बताएं बच्चों, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? दोनों एडी के बराबर है, तो सीई को सीबी के बराबर कह सकते हैं। सीई भुजा आपकी सीबी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप सभी ने एक प्रमेय पढ़ी होगी, क्या? जब समान भुजाएं होती हैं तो उसके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो सीई आपकी ये भुजा है, सीबी आपकी ये भुजा है। ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो गई है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 3 एंगल 4 के क्या हो जाएगा? बराबर। क्लियर है? सभी को डायग्राम में समझ में आया? क्या हो गया? एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे आप लिख सकते हैं? समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये आपकी प्रमेय थी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बताएं बच्चों, सभी को ये प्रमेय याद है? हमने किस प्रमेय का यूज किया है? क्लियर है? जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई, एडी सीई के बराबर है, एडी सीबी के बराबर है, तो सीई सीबी के बराबर हो जाएगा। जब भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। सम्मुख कोण बराबर हो गए तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। अब दिख रहा है मेरा? ठीक है, तो ये एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। बेटा अभी भी आवाज नहीं आ रही? मैम ना आपकी वॉइस आ रही है, अब आ रही है? आ रही है। मैम बेटा वॉइस ही आवाज होती है, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? तो एक बार ट्राई करके देख लें, दूसरे फोन से एक बार ट्राई कर लें, जो यदि हो तो
हो सकता है मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो, एक बार देख लें बच्चों, आज थोड़ा सा सिग्नल का हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। तो इसी तरह बच्चों आपका यहाँ पे देखिए 2 और 3, ये 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहाँ का कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ऋजु कोण बनाते हैं या रैखिक कोण बना रहे हैं, है ना। ये क्या बना रहे हैं, एक सीधी रेखा बना रहे हैं, रैखिक युग्म का कोण, रैखिक कोणों का युग्म, रैखिक कोणों का युग्म है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, इनका सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपका आ गया 180 डिग्री पीछे से, और क्या आ गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं, और पीछे से आपका एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर आ गया है ना। तो अब चूंकि दोनों का मान 180 डिग्री है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान कितना है 180 डिग्री। अब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो ये एक दूसरे को काट देगा, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। एक बार फिर से देखते हैं क्या करा हमने बच्चों। आपका क्वेश्चन था कि हमें दोनों कोणों को बराबर दिखाना है, एंगल ए एंगल बी को बराबर दिखाना है, इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाना है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो हमें समांतर चतुर्भुज दिखा रखे थे, तो उसमें एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, पैरेललोग्राम के एक तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं, तो इनका जोड़ कितना हो जाता है 180 डिग्री। 2 और 3 मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि एडी सीबी के बराबर है। आवाज नहीं आ रही मैम, स्क्रीन नहीं। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था बच्चों मैम कि एंगल ए को बी के बराबर दिखाना था। हाँ बच्चे, अभी आएगी, आप दिख रही है, दिख रही है। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है, किसी को नोट करना है, जल्दी से नोट करें बच्चों, नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें। कर लिया नोट बच्चों, आगे वाला पेज खोलो, इसे भी रखें, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कर लिया नोट बच्चों। तो आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। आप सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है एंगल सी एंगल डी के बराबर है। एंगल सी को एंगल डी के बराबर दिखाना है, तो फिर से नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए कि ये 5 है, विकर्ण खींच लेते हैं, विकर्ण खींच ले क्या, ये 5 इसे 6,
ठीक है, इसे 5 इसे 6 नाम दे देते हैं। तो अब आपको एंगल सी को एंगल डी के बराबर दिखाना है, मीन्स एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर दिखाना है। इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना है। तो सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी को एंगल डी के बराबर। तो आपका ये तो पता ही है कि ए ई सी डी क्या क्या है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ए ई सी डी क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा सी डी के। यहाँ पे देखिए ए बी आपका सी डी के समांतर है। तो ए बी सी डी के समांतर है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये इस पे तिरछी, ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिरछी रेखा होगी। तो 1/5 क्या हो जाएगा आपका, आपका रैखिक युग्म ऐसे, ये समझे, ये आप बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का ही इशू हो रहा है थोड़ा सा आज। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब आपका ये समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों कैसी हैं आपकी, समांतर भुजाएं हैं। बच्चों स्क्रीन दिख रही है ना, तो ये दोनों कैसी हैं आपकी, ये भुजा इसके समांतर है। जब ये भुजा इसके समांतर है, तो ये तिरछी भुजाएं हैं, तिरछी भुजाएं हैं, इनकी ये कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह 2 + 6 के कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, तो हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। एंगल 1 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 6। तो जब ये बराबर हो गए, अब फ्रॉम 1 से, पहले पार्ट से आपको क्या पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये हम एक दूसरे को काट देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर आ गया, जो कि हमारा क्या है, एंगल सी और एंगल डी है। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। क्या करा हमने, ध्यान से देखिए फिर से। आपका क्या था, ये देखिए दो समांतर भुजाएं हैं, ये आपकी ए बी है और नीचे वाली आपकी सी डी है। ए बी और सी डी है, ये आपकी ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए बी भुजा सी डी के समांतर है। तो दो समांतर भुजाओं के बीच यदि तिरछी रेखा खींची जा रही है, तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो 1 + 5 का योग कितना हो गया, 180। 2 + 6 के कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब आपका इन दोनों का कोणों का योग बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को हम बराबर लिख सकते हैं। 1 + 5 इज इक्वल टू 2 + 6। तो अब पहले पार्ट से हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया था। तो 1 को 2 से हमने क्या कर दिया, काट दिया। और तो हमारा क्या आ गया, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल सी एंगल डी के बराबर है। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट। नो मैम। जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया बच्चों।
कर लिया नोट? आगे चले, थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है? एबीसी त्रिभुज को बीएडी के क्या बताना है? सर्वांगसम। एबीसी आपका कौन सा है? एबीसी ये त्रिभुज है, बीएडी आपका ये है। तो इन दोनों त्रिभुजों को दिखाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? लाइन खींच देते हैं। तो अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। तो एक बार आगे देखते हैं कौन से त्रिभुज हुए आपके। ये एक एबीसी ये त्रिभुज हुआ और बीएडी आपका ये त्रिभुज हुआ। इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक आपका एबीसी है और दूसरा त्रिभुज आपका एबीडी है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया थर्ड? ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? देखिए यहीं पे ही करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है तो सर्वांगसम में दिखाने के लिए देखते हैं क्या क्या कॉमन है दोनों में। देखो ए बी भुजा दोनों में है। आप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीएडी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीएडी दोनों में देखें, दोनों में ए बी भुजा कॉमन है ना? दोनों में ए बी भुजा कॉमन है। फिर आपका ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एडी बीसी के बराबर है, ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ पहले पार्ट में हमने प्रूफ कर दिया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये हमने पहले पार्ट में ही प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या क्या देख लिया? दो भुजाएं और एक कोण बराबर है ना? दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी? बताएं बच्चों। एस रूल लग जाएगा ना था। तो अब आपका एस रूल से हम क्या कह सकते हैं? एस रूल से ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे हुए? ए बी भुजा दोनों में ही आ रही है, दोनों त्रिभुजों में ए बी आ रहा है। फिर एडी बीसी के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और पहले पार्ट में हमने प्रूफ किया है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो एक कोण और दो भुजाएं बराबर है, तो आपका ये क्या हो गया? एस सर्वांग समता हो गई। तो से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। क्लियर? जल्दी से नोट करें बच्चों, फिर लास्ट पार्ट रह गया है वो और करेंगे। सभी को ये समझ में आया? जल्दी से नोट करें। फोर्थ पार्ट और इजी है। फोर्थ पार्ट तो कोई बच्चा बताएगा मुझे, फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करोगे? सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, है ना? तो वाई सीपीसीटी रूल हम क्या कह सकते हैं? सिक्स्थ पार्ट सीपीसीटी नियम से एसी जो है वो बीडी के बराबर और समांतर हो जाएगा, है ना? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही, फोर्थ पार्ट तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इतना लिखना है फ्रॉम सीपीसीटी रूल। फोर्थ पार्ट यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम सीपीसीटी। आपका रूल लगा देंगे किस पर? क्योंकि आपका त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम आ गया है त्रिभुज बीएडी के, तो यहाँ से सीपीसीटी रूल लगा देंगे तो आपका एसी बराबर हो जाएगा बीडी के। बताएं बच्चों, किसी को कोई क्लियर, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, सीपीसीटी नियम कैसे लगाया? दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हमने इनमें क्या लगा दिया? सीपीसीटी नियम लगा दिया। तो यहाँ का एसी और दूसरे त्रिभुज का बीडी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो ये हो गया आपका एसी बीडी के बराबर हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। तो चारों पार्ट बताएं, समझ में आया? चारों पार्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। ठीक है।